इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अफ्रीका आखिर दो हिस्सों में लगातार क्यों टूट रहा है। देखिए, अफ्रीका के टूटने का मुख्य कारण भूवैज्ञानिक और टेक्टोनिक प्रक्रिया है। टेक्टोनिक का मतलब ये होता है कि पृथ्वी की जब दो प्लेटें या तो आपस में टकराती हैं या दूर जाती हैं और इससे जो नई संरचना का निर्माण होता है, इस पूरी प्रक्रिया को टेक्टोनिक कहते हैं। क्या है ना कि पृथ्वी की जो ऊपरी संरचना है ये अलग अलग प्लेटों पर स्थित है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो है वो मैग्मा के रूप में है और मैग्मा के ऊपर ही प्लेटें तैर रही हैं और इस प्लेटों पर ही बहुत सारे पहाड़, पर्वत, यहाँ तक कि मिट्टी भी है। यानी कि प्लेटों पर ही हम सब हैं और ये प्लेटें जब टकराती हैं तो अलग अलग संरचना या भूकंप या फिर बहुत सारी अलग अलग चीजें क्रिएट होती हैं। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों से चल रही है और इसे रिफ्टिंग भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप दो प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों के बीच स्थित है, अफ्रीकी प्लेट और अरेबियन प्लेट। ये प्लेटें धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जा रही हैं। मैं भी आपको बताया ना कि ये जो टेक्टोनिक है ये दो प्लेटों की वजह से होती है, या तो दूर जाती है नजदीक आती हैं। तो अफ्रीका के केस में ये दोनों प्लेटें यानी अरेबियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जाहिर सी बात है, जब दूर जाएंगी तो बीच में गैप होगा तो वहां पर नया भूमि क्रिएट होगा। जब प्लेटें अलग होती हैं तो इस प्रक्रिया में दरारें और रिफ्ट जोन बन जाती है, यानी कि बहुत मोटी सी दरार पड़ जाएगी और जब दरार पड़ जाएगी तो आगे चल के नदी या समुद्र का निर्माण होगा। अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली एक महत्वपूर्ण रिफ्ट जोन है। यह इथोपिया से लेकर तंजानिया तक फैला हुआ है, यानी कि जो अलग हो रही है ना, इसीलिए ये रिफ्ट क्रिएट हुआ है। जैसे जैसे रिफ्टिंग आगे बढ़ती है यह दरार गहरी होती जाती है और अंततः अफ्रीका दो हिस्सों में अलग हो जाएगा, यानी कि अंत में क्या होगा, अफ्रीका दो भागों में बट जाएगा। इसके अलावा यहाँ एक नए महासागर का निर्माण होगा, इसकी ये संभावना है और अफ्रीका का जो पार्ट अलग होगा ना वो भविष्य में चलकर इंडिया से भी टकरा सकता है।